अपने चैनल आई कैन प्रोग्राम में हम लोग HTML पे वेब सीरीज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स को समझ लिया है कि किस तरीके से हम लोग टैग्स को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी जाना था कि किस तरह से इमेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और भी टेक्स्ट एडिटिंग के बहुत सारे टैग्स को हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के साथ में लिंक करते हैं। लिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो समझेंगे कि जिस तरीके से आप वेबसाइट पर हमारे पास बहुत सारे बटन्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जिन पे हम क्लिक करते ही हम लोग जो है वो दूसरे पेज पर चले जाते हैं या किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है HTML में, ये आज हम लोग समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरे कई सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वही कलेक्शन ही हमारा एक वेबसाइट कहलाता है। और हर एक वेब पेज एक दूसरे वेब पेज के साथ में लिंक होता है। लिंक कैसे होता है ये, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट का कलेक्शन एक दूसरे से लिंक करेंगे। तो इस वजह से आज की क्लास ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग लिंक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबलाइम टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। हम लोग अपने सिस्टम में ओपन करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एंड देन हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग लिखेंगे HTML। सॉरी, सबसे पहले हम लोग अपना व्यू चेंज कर लेते हैं जा कर के, और सिंटेक्स में जा कर के इसे HTML टाइप का ले लेते हैं। HTML में अब हमारा ये जो पूरा पोर्शन है वो HTML टाइप का हो गया है। देन हम लोग यहाँ पे HTML लिखेंगे और जैसे हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में HTML लिखेंगे वैसे हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आज हम लोग क्योंकि पढ़ने वाले हैं लिंक, तो इस वजह से हम लोग अपने पेज का टाइटल रखेंगे लिंक। और सपोज़ कि हमारे पास हम लोगों ने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर HTML से, वहाँ पे पहले से ही हमारे पास 3 और 4 पेजेस पड़े हुए हैं। इसी पेज को हम लोग लिंक कराएंगे कि हम लोग इसके टैब पर वो वाले पेजेस को ओपन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देते हैं यहाँ पर ए टैग। ए एक एंकर टैग बोलते हैं हम लोग, और इसी एंकर टैग के थ्रू ही हम लोग अपने वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कराते हैं। तो एंकर टैग का एक मेन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है HREF। HREF बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। इसी के थ्रू ये HREF H रेफरेंस यानी HTML रेफरेंस हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग किस पेज पर जाएं। कि मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पेज A पर हैं तो किस पेज पर हमको जाना है ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अगर हमको पेज B पर जाना है तो पेज B हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहले से ही कई सारे पेजेस हैं, जैसे हमने कहा पेज 4 एंड पेज 5। तो पेज 4.html एंड पेज 5.html हमारे पास ये 2 पेजेस पड़े हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे पेज 4.html और यहाँ पर लिख देंगे कि अगर हमें पेज 4 पे जाना है तो यहाँ पे लिख देंगे पेज 4। और देन हम लोग एंकर को क्लोज़ कर देंगे और हम लोग एक BR टैग लगाएंगे ताकि हम लोग एक नया टैग क्रिएट कर सके। और हम लोग एंकर टैग देंगे, देन हम लोग उसमें भी HREF रखेंगे और उसमें हम लोग देंगे पेज 5.html और देन हम यहाँ पे पेज 5 लिखेंगे और इस यहाँ पर भी एंकर को क्लोज़ करा देंगे। एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। देन ये जो बीच में लिखा हुआ है पेज 5 एंड पेज 4, यही केवल वेब पेज पे शो होता है। बाकी की सारी चीज़ें वेब पेज पे शो नहीं होती हैं। हम लोग इसको सेव कराएंगे और देन हम लोग चेक करेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है। HTML फोल्डर में हम लोग ने HTML पेज 6 के नाम से इसको सेव करा देते हैं, या हम लोग लिंक्स के नाम से इसको links.html के नाम से इसे सेव करा देते हैं। पेज सेव हो गया है। देन हम लोग अपने फोल्डर पे जाएंगे और वहाँ पे links.html को ओपन करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर 2 तरीके की लिंक दिखाई दे रही हैं, एक पेज 4 और एक पेज 5। जैसा कि बताया था हमने कि यही 2 केवल शो होंगे। तो जैसे हम लोग इसको पेज 4 पे क्लिक करते हैं वैसे हमारा जो पेज 4 है वो आ जाएगा। और अगर हम लोग पेज 5 पर इससे क्लिक करते हैं तो जैसे हमारा पेज 5 है, पेज 5 ओपन हो जाएगा, जैसा कि इसके URL पे भी मेंशन है पेज 5.html।
और इसे बैक करेंगे तो पेज 4 करेंगे तो यहाँ पे URL भी आ रहा है page4.html। ऐसा तभी होगा जब आपके सारे वेब पेजेस जो होंगे वो एक ही फोल्डर में मौजूद होंगे। अगर किसी दूसरी लोकेशन पे सेव हैं तो उस लोकेशन का URL आपको इस href रेफरेंस, ये जो एट्रीब्यूट है, इसमें शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल पेज लिंकिंग को सीखते हैं। अगर हमें इंटरनल ही किसी पेज का लिंक देना है, इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस की होता है, एक्सेस की में हमने y दे दिया और इसको सेव करा देंगे। ये होता है किस लिए? ये होता है इसलिए कि ताकि हम कीबोर्ड के एक्सेस के द्वारा ही, एक्सेस के थ्रू ही हम लोग जो है इसको कीबोर्ड एक्सेस करा सके। ओके, ये तो हमने एक्सटर्नल लिंकिंग समझ ली। इसके अलावा जो है हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारी इंटरनल लिंकिंग काम करती है, क्योंकि दो तरीके की लिंकिंग होती है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है और एक इंटरनल लिंकिंग होती है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग हम लोग ने ईजिली समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग href में हम लोग पेज का रेफरेंस दे करके उस पेज पर जाया जा सकता है। इंटरनल लिंकिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से हम लोग इंटरनल लिंकिंग को कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू सो मच।